एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आई थिंक पेज नंबर 3 या 4 पे आते हैं। और जो सबसे पहले 4 इंडेक्स क्वेश्चन है, ये वही 4 इंडेक्स क्वेश्चन है और हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इन चार, ये हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पे गिवन है, लाइक चेयर, एयर, लव एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मैटर में कैटेगराइज होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए मैटर का क्या होता है उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। मैटर, anything that occupies space and has volume and has mass, और किसी चीज को रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो उसको हम मैटर कहते हैं। यहाँ पे लव, हेट और एक थॉट, ये मैटर में कैटेगराइज नहीं होंगे, जबकि चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, कोल्ड, ये कोल्ड भी मैटर में कैटेगराइज नहीं होगा। लेमन, लेमन वाटर है कंप्लीट, तो ये स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब मैटर में कैटेगराइज होंगे। स्मेल को आप में से कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि स्मेल को मैंने यहाँ पे क्यों, इसको यहाँ पे मैंने मेंशन करा, बिकॉज स्मेल जो है वो किसी ना किसी सब्सटेंस की होगी, और उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जब तक एयर में रोटेट, सर्कुलेट नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, तब तक हमें उसकी स्मेल नहीं आएगी। तो इसीलिए स्मेल जो है वो भी किसी पार्टिकल्स की ही है, इसीलिए हम कहेंगे कि स्मेल भी मैटर में कैटेगराइज होगा। लव, थॉट, हेट, कोल्ड, ये सब इमोशंस हैं, इनको हम मैटर में कैटेगराइज नहीं कर सकते। सो आउट ऑफ दीज फॉलोइंग, यहाँ पे हमारे पास चेयर, चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड्स, lemon water and smell of perfume. These six things categorized in matter. ये 6 मैटर के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। स्मेल ऑफ हॉट sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. देखो, अगर हम बात करें हॉट और कोल्ड फूड की, तो हॉट फूड यानी कि टेम्परेचर उसका इंक्रीज्ड है, और कोल्ड फूड की बात करें टेम्परेचर उसका डिक्रीज है, कम है उसका टेम्परेचर। तो इतना कोई भी, मतलब अगर हम मैटर के बारे में बात करें तो टेम्परेचर की वजह से, ये बहुत बेसिक बात है, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो बढ़ती है। तो अगर हम एक हॉट सिजलिंग फूड की बात करेंगे, इसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो ऐसा जो खाना है उसकी खुशबू आपको बहुत जल्दी आएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड टेम्परेचर। तो वो खुशबू आपको खाने की अच्छी सी जो है वो बहुत दूर तक भी आ जाएगी। लेकिन जो कोल्ड फूड, जो ठंडा खाना है, उसकी खुशबू के लिए आपको नजदीक जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्योंकि कोल्ड फूड में टेम्परेचर कम है, उसके पार्टिकल्स में उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसीलिए आप तक वो खुशबू नहीं आ रही, इसीलिए खाने को आपको अपने पास करना पड़ेगा उसकी खुशबू लेने के लिए। ये सिंपल सा रीजन है, हम इसमें लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर एंड ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर द पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, that is why the smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. Next question, question number 3. A diver is able to cut through water in a swimming pool. देखो, ये क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मतलब टिपिकल रहता है बच्चों के लिए अक्सर।
एक डाइवर को अगर स्विमिंग पूल से कट करना है तो वो उसके लिए आसान होता है, वो एबल होता है। लेकिन अभी जैसे एयर में हम कहीं पे भी चल फिर लेते हैं, मूव करते हैं, लेकिन अगर आपके सामने कुछ सॉलिड रखा हो तो आप उसमें से तो ऐसे एबल नहीं होते ना कि आप उसको क्रॉस करके चले जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन वाटर को भी अगर हम देखें, वाटर में भी पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, लेकिन हम उसमें से भी क्रॉस कर जाते हैं, जो डाइवर है वो उसमें से भी कट कर जाता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मैटर की जो इसको शो करती है कि वो कैसे एबल होता है स्विमिंग पूल में वाटर से कट करने के लिए, कैसे वो मूव कर पाता है वाटर के अंदर। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो पॉइंट ये आएगा वाटर के लिए, बीइंग अ लिक्विड, उसका फ्लूइड होना। फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं। अगर वाटर के पार्टिकल्स फ्लो कर सकते हैं तो डाइवर भी उसमें से इजीली मूव कर सकता है। दूसरी बात हम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस की। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस उसमें उतने ज्यादा नहीं उतने कम नहीं है। और तीसरी बात हम करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर उतने स्ट्रांग नहीं है जैसे कि सॉलिड में होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उसमें उतने कम नहीं है जितने कि सॉलिड्स में होते हैं। और वो फ्लूइड है, यानी कि उसके पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। इसीलिए जब उसके पार्टिकल्स में मूवमेंट हो रहा है, फ्लो कर रहे हैं, तो फिर डाइवर भी वहां पे एबल होगा कट लगाने के लिए, कट करने के लिए। ठीक है, स्विमिंग पूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बहुत सिंपल से यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। इसके कुछ एक चार हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं। चार कैरेक्टर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, are very small, are continuously moving, have spaces between them, have force of attraction between them. So these are the four characters of particles of matter। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके ये चार कैरेक्टर होते हैं। और इसी के साथ ये चारों जो आसान से क्वेश्चन थे हमारे इन टेक्स्ट के, इनको हमने समझ लिया और इनके आंसर्स को भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगली वीडियोस आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।